हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ का पेपर था जो कि काफ़ी इजी आया है। ये मैकेनिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और जिन्होंने भी ऑप्शनल लिया होगा रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, उन सब का था। हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, है ना। पेपर काफ़ी इजी था, क्वेश्चन वीडियो में से आए थे बहुत सारे। अगर आपने देखा होता वीडियो या देखा होगा तो आराम से आपको सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा है देखिए सबसे पहला हमारा है कि ऑप्शनल क्वेश्चन आए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो पहला था मेन कंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम गैस। जो हमारा पेट्रोलियम गैस है उसका मेन कंस्टिट्यूट क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, प्रोपेन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या होता है। देखो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, जब हम मेन कंस्टिट्यूट की बात करते हैं तो वो होता है हमारा क्या, प्रोपेन होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, हमारा प्रोपेन है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी इज मेजर्ड बाई। सोलर एनर्जी को किससे मेजर करते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। इसका सही आंसर क्या था, हमारा पायरोमीटर। पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम सोलर की एनर्जी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ये इसका क्या है, हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ पायरोलिसिस प्रोसेस इज। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ी, इसमें 2-3 ऑप्शन सही थे, लेकिन इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर अगर देखा जाए, यदि यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या, बायोचार। बायोचार होता है वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ द पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, बायोचार होता है। उसकी जगह क्या होता है, ऑर्गेनिक ऑयल भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ऑर्गेनिक ऑयल भी हो सकता है, बायोचार भी हो सकता है। आप जौन सा भी सही करें, बाकी ऑर्गेनिक ऑयल भी इसका सही है और बायोचार भी है। ठीक है, यदि इसमें आता कि बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट यदि होता तो उसका बायोचार होता मेन। अब ये इसका मेन क्या ऑर्गेनिक ऑयल होता है वैसे। ठीक है, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। बाकी इसका ऑर्गेनिक ऑयल भी सही है और बायोचार भी सही है ना, दोनों सही है। लेकिन इसके मोस्ट करेक्ट यदि हम देखें तो यदि बाई प्रोडक्ट पूछे तो होता बायोचार, और मेन प्रोडक्ट पूछा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक ऑयल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये कंडीशन ऑफ द फर्मेंटेशन फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन, ये बहुत ही सही क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है हमारा pH 5 होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये होता है इसका जो कंडीशन है वो क्या होती है, सबसे बेस्ट कंडीशन होती है ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। बाकी इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा डी ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है द गैस यूज्ड इन द फ्यूल सेल एज ए फ्यूलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा क्या था, हाइड्रोजन था इसका सही आंसर। यदि आपने वीडियो देखा होगा कल का, तो देखिए डायरेक्ट ये आया है उससे क्वेश्चन, अगर आपने देखा होगा तो। देखते हैं अभी, देखिए यदि आपने इसको देखा होता, जब यूनिट नंबर 5 का डिस्कशन हो रहा था, देखिए हाइड्रोजन स्टोरेज और उसके मेथड बताए थे। उसके बाद उसी हाइड्रोजन का यूज़ क्या होता हमारा, फ्यूल सेल सिस्टम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या था, हाइड्रोजन था, जो कि हमारा क्या आया था, इसमें से ये आया था हाइड्रोजन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या था, हमारा हाइड्रोजन था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं वीडियो में से। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफाइन द एनर्जी इफिशिएंसी। एनर्जी इफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए आया था। एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। एनर्जी इफिशिएंसी का इसका आंसर क्या था, हमारा यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल एनर्जी इनपुट। ये इसका क्या होता है, एनर्जी इफिशिएंसी होती है हमारी। डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो। वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो के सबसे पहला ही क्वेश्चन था जो कल, वो अपना यही था। देखिए वर्ल्ड एनर्जी, हम इसमें से देख लेते हैं वर्ल्ड एनर्जी यूजेस। देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट की जब बताए थे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए ये इसमें लिखा है वर्ल्ड एनर्जी यूज पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, है ना। साथ में रिजर्व ऑफ एनर्जी सोर्सेज भी बताए थे, है ना, और रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो इन द इंडिया और पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो। इसका सही आंसर यह हमारा क्या था, सबसे ऊपर वाला हम इसका यूज़ कर सकते थे। ठीक है, ये हमारा क्या था, इसमें से हम इसको यूज़, तब सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है वही हमारा क्या आया था, एग्जाम में आया था, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा, ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो लिखना था। काफ़ी आसान था, कल की वीडियो में पूरा समझाया भी गया था। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से क्या हो गया, बन गया होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो, ये तो हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन द स्टोरेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। स्टोरेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जो एनर्जी रिसोर्स होते हैं उनका स्टोरेज हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना था। ठीक, क्लास में पढ़ाया गया था, आराम से इसको लिखना था। उसके बाद डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन, इसके बीच में डिफरेंस लिखना था। तो इसको आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते थे, है ना। तो डिफरेंशिएट करना था डायरेक्ट और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन के बीच में। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन क्या होती है, जो हमारी डायरेक्ट आती है धरती पे, ठीक है, और वो धरती पे टकराने के बाद जो स्कैटर्ड होके आती है सारी, वो हमारी क्या कहलाती है, डिफ्यूज सोलर रेडिएशन कहलाती हैं, है ना। ये हमारा क्या था, इसका सही आंसर था। उसके बाद सोलर इंसुलेशन करना था। सोलर इंसुलेशन को एक्सप्लेन करना था कि टोटल एनर्जी कितनी हमारी सन की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आती है हमारी धरती पे, वो हमारी सोलर इंसुलेशन कह रहा था। इसमें हमें इंसिडेंट भी बनाना था, उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन सारी एनर्जीज़ को हमें इसमें एक्सप्लेन करना था। उसके बाद तीसरा हमारा था कि एक्सप्लेन सोलर एनर्जी कलेक्टर। सोलर एनर्जी कलेक्टर तो कल ही बताया था कि ज़रूर से एग्जाम में आएगा, है ना। सोलर एनर्जी कलेक्टर को फ्लैट प्लेट टाइप बताया था और कंसंट्रेट टाइप बताया था। दो प्रकार की सोलर कलेक्टर होते हैं, है ना। इन सबको हमें क्या करना था, इसके टाइप भी लिखने थे और इसको एक्सप्लेन भी करना था, ठीक है। देखिए कल के जो वीडियो डाला था उसमें इसके बारे में लिखा हुआ था, देखिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ दी फ्लैट प्लेट एंड कंसंट्रेट सोलर कलेक्टर नाम के साथ ही दिया गया था। इसी को हमें क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है एक्सप्लेन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में ही बताया गया था, उसके लिखना था। उसके बारे में एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द विंड एनर्जी, है ना। विंड एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारा लिखना था। कि जो एयर का फ्लो इफेक्ट करता है, ठीक है। साइट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्लाइमेट कंडीशन इफेक्ट करती हैं, है ना। साथ में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी इफेक्ट करता है। साथ में सेम इसी को दूसरी तरीके से पूछा गया था कि एक्सप्लेन पॉइंट्स टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द साइट सिलेक्शन ऑफ एन विंड पावर प्लांट। ये वाला जो क्वेश्चन था ये कल बताया गया था आपको। देखिए कल का वीडियो देख लेते हैं, जो यूनिट नंबर 3 था। यूनिट नंबर 3 में से देखिए, यूनिट नंबर 3 में से तो डायरेक्ट ही देखिए ये आया था, फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर द साइट सिलेक्शन फॉर द विंड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो एस्पेक्ट होते हैं विंड एनर्जी के वो भी आए थे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फैक्टर टू बी कंसीडर्ड है फॉर द सिलेक्शन फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ द विंड सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन आया था। विंड एनर्जी क्या कहलाती है ये भी आपको पढ़ाया गया था। दोनों आपको इसमें लिखनी थी। और ये ऊपर ये दूसरा बी और सी दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, बस इनको लिखने का तरीका थोड़ी अलग अलग था, बस बाकी इसमें ऑलमोस्ट क्या था, सेम ही लिखना था। उसके बाद देखिए शॉर्ट नोट आया था बायोमास पे, बताया था कि बायोमास क्या कहलाता है ना। जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जब उनको बर्न करने पे और उनको सिंथेसाइज करने पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनको हम क्या कहते हैं, बायोमास एनर्जी कहते हैं। इसके बाद बायोमास गैसीफायर भी आया था और उसके टाइप भी लिखने थे। साथ में प्रोसेस ऑफ मेकिंग दी बायोमास भी आया था। और इसी का आया था डाइजेस्टर के बारे में लिखने के लिए, है ना। और ये बायोमास से संबंधित क्या है, पायरोलिसिस प्रोसेस है। और ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन है ये इसके फिर इसी चैप्टर का नेक्स्ट था हमारा। देखिए सारा यूनिट नंबर 5 में से बहुत सारा आया था जो हम कल बताया गया था पूरा। देखिए यूनिट नंबर 5 में से यूनिट नंबर 4 है, सॉरी ये वाली। देखिए बायोगैस प्लांट भी आया था, बायोमास गैसीफायर भी आया था, डाइजेस्टर भी आया था, और इथेनॉल प्रोडक्शन भी बताया था कि इथेनॉल प्रोडक्शन का ज़रूर से आएगा, वो भी आया है। मतलब इसके चौथी वाली यूनिट है उसके सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हैं, है ना। उसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 5 है उससे देख लेते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, है ना। इथेनॉल प्रोडक्शन की प्रोसेस तो आई ही है। उसके बाद वेव एनर्जी को शॉर्ट में समझाइए, काफ़ी आसान है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें टाइडल एनर्जी के लिखने थे, जो हाई टाइड और लो टाइड से मिलते हैं उनके बारे में लिखना था। फ्यूल सेल सिस्टम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बताया भी गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर पढ़ के जाए। इसका OT भी आया था जिसका आंसर क्या था हमारा, हाइड्रोजन था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जियोथर्मल एनर्जी है ये भी यूनिट नंबर 5 से ही है। OTC साइकिल, को जनरेशन सिस्टम और हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, ठीक है। तो कुल मिला के जो पेपर था वो क्या आया था, काफ़ी आसान आया था। देखिए यूनिट नंबर 5 में से क्या क्या आया था, यूनिट नंबर 5 में से ओपन एंड क्लोज OTC भी आई थी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल सिस्टम भी आया था, टाइडल एनर्जी भी आई थी,
और वेव एनर्जी भी बताया गया था कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी पढ़ के आना है, उसको भी पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। साथ में देखो समझाया भी गया था कि एनोड जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, कैथोड क्या होते हैं वो पोर्शन होता है जहाँ पे O2 H2 दोनों कंबाइन होकर वाटर में चेंज होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा एनोड में से जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको पास होने देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट में भेज देता है, जिससे कि हमारी क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये हमारा क्या था, फ्यूल सेल सिस्टम था, इसके बारे में लिखना था। ठीक है, तो पूरा पेपर क्या था, काफ़ी आसान पेपर आया था और आराम से आपको बन गया होगा, है ना। और यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आराम से आपको सारे क्वेश्चन इसके बन गए होंगे। ठीक है, अब आगे आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ना, ज़रूर वीडियो देखते जाएं। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड ईयर का पेपर है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, उनके साथ भी ज़रूर चैनल को शेयर कर दें, उससे भी रिलेटेड सारे वीडियो इसमें डाले जाएंगे और सभी लोग चैनल को देखते रहें, है ना, आपको फ़ायदा ही होगा। आपके पेपर अच्छे गए होंगे, पाँचों के पाँचों पेपर हमारे क्या वीडियो में ऐसे ही आए हैं मैकेनिकल ब्रांच के। बाकी अगर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ देखें तो ये भी कॉमन सब्जेक्ट था, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, कमेंट करें और अच्छी मार्क्स गेन करते रहें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।